हम सबके स्वामी हैं परमात्मा भगवान। एक समय क्या हुआ, सब जीव को एकत्रित किया और उनको आयु बांटने लगे और विचार विमर्श करके भगवान ने कहा सबको 40-40 साल की आयु मैं देता हूं। सबकी उम्र कितनी होगी? 40-40 वर्ष की। अब कोई तो यानी यह बात भगवान की सुन के खुश है गो, कोई दुखी है गो। मनुष्य कह रहे हो भगवान 40 साल की आयु तो बहुत कम है, ज़्यादा होनी चाहिए। भगवान कह रहे हैं तो भाई मैं अन्य जीव और दूसरे जीव हैं वो तो कुछ कह ही नहीं रहे भाई, समान बर्ताव करता हूँ। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, तुम सब जीवात्म मेरे प्रिय हैं, मेरी संतान है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सब जीव मेरी संतान है। सबको बराबर बराबर सब योनियों में, कुत्ता बिल्ली जितने भी पशु की पतंगा सबकी उम्र 40-40 साल की दे दी। अब क्या हुआ, गधा आयो भगवान के पास में। भगवान 40 साल की उम्र मोको तो ज़्यादा लग रही है, क्योंकि मेरा काम तो बस बोझा ढोवे को रहे। मैं कालो बोझा ढो ढो के मैं बोझा ढो ढो के मर जाऊंगा, आयु कम कर दो। भगवान कह रहे कितनी? आधी कम कर दो। भगवान ने गधा की आयु 20 साल कम कर दी। आदमी बुलायो और भैया तो उम्र की कह रहा हो ना कम है, 20 साल उम्र मिल रही है, वो गधा दे रहे हो अपनी आयु। भगवान कह रहे हाँ मैं लेवे को तैयार हूँ। अब 40 से 60 साल की उम्र रह गई आदमी की। अब कुत्ता आया, कुत्ता कह रहा हूँ भगवान दर दर के टूक खाऊं मैं, लठ खाऊं रोजाना, और इतनी लंबी आयु तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, आयु कम कर दो। मैं कालो लठ खाऊंगा अपनी पीठ पे। 20 साल वाव की कम कर दी, 20 साल की उम्र रह गई कुत्ता की। फिर आदमी बुलाया भैया और उम्र चाहिए, तो आदमी तो उम्र को भूको और उम्र दे दी कुत्ता की 20 साल की जोड़ दी। अब 80 साल की उम्र रह गई आदमी की। अब उल्लू आया, उल्लू आके बोले भगवान सब जिंदगी उल्लू 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 सब योनि ते बुरी योनि उल्लू की। मुझे देख के कोई स्यावे ही ना है, कोई मुझे देखना पसंद ना करे, कुसोन है जाए, मेरी आयु कम कर दे। 20 साल वायु की आयु कम कर दी और आदमी ते कह रहे भगवान भैया और आयु चाहिए का? उल्लू और दे रहे हैं। आदमी कह रहा ठीक है दे दो। आदमी की आयु है गई 100 साल की। 100 साल की आयु पाके अहंकार घमंड कर रहे हो, 100 साल जीऊंगा मैं तो, पर करेगो कहाँ 100 साल में? 40 साल तक तो आदमी रहे। तुमने विचार करके देखे होगो, बचपन में थोड़ो पढ़े लिखे खेल कूद और माँ बाप को प्यार प्रेम, भैया बहन को मित्र दोस्तन को प्यार प्रेम, पढ़ा लिखी में 20 साल गुजार दे। 20-22 साल तक पढ़ाई पूरी है जाए, 20-22-23 साल तक पढ़ाई पूरी है जाए, वहाँ के बाद में शादी ब्याह है जाए। कब गिने ही ना है अपने स्वामी, मैं ही हूँ जो कछुहतू और मेरे स्वामी तो सब कछु ही ना है, सब बेकार है, ऐसा घमंड है जाए। 40 साल तक खूब जिंदगी जी ले, न कोई को सम्मान करे तो करे, ना करे तो नहीं करे, क्योंकि वो तो आयु ऐसी रहे, वहाँ में सब घमंड रहे ताकत को। 40 साल तक सब जी ले, पर यही 40 साल महत्व के हैं। यही 40 साल में कछु यानी भजन ध्यान पाठ पूजन कीर्तन जो कछु अपने मैया बापन पे थे, कछु शिक्षा ली है, अच्छी शिक्षा बुरी शिक्षा, बुरे मित्रन के संग में संगति, अच्छे के संग में संगति, बननो बिगड़नो, यही 40 साल में है जाए। यही 40 साल में तुमने चाहे तो सुधर जाए, यही 40 साल में गड्ढे में चले जाए। तो जहाँ पे भगवान की कृपा होए, माँ बाप जाके बढ़िया होए, संस्कारवान होए, अच्छे होए, भाव भक्ति वाले होए, वहाँ को बालक तो ठीक ठाक रास्ता पे पढ़ जाए लिख जाए, बुरे मित्र दोस्तन से दूर रह के अच्छी पढ़ाई लिखाई करके बढ़िया नौकरी लग जाए। बाकी जो वैसी बुरी संगति में पड़ गए, बुरी संगति में पड़ के अनेक नशाबाजी को न जाने काय चीज़ को आदि है जाए,
बुरी संगति में पढ़ के अपने जीवन को बर्बाद कर ले, न पढ़े न लिखे न कछु न, और बस वही आती में 40 साल को जब है जाए, वहाँ के बाद में ब्याह शादी है जाए, बच्चा है जाए। अब 40 साल के बाद में गधा की उम्र शुरू होए, 40 से और 60 तक। अब 100 साल की उम्र तो ना है, 80 में तो 20 चौका 80 कर लें तो सही रहेगा। तो जब 40 को है जाए, वहाँ के बाद में फिर गधा की उम्र शुरू है जाए। गधा जैसे बोझ लद के, बोझ लद के, बस यही बोझ लदनो, वहाँ को यही काम। ऐसे ही गृहस्थी के बोझ के तले बच्चान को पालन पोषण करे, ब्याह शादी यही 60 साल तक की उम्र में है जाए। आदमी गधा बनो रे, गधा की तरह लदे रहे बोझ थे। ब्याह करनो, शादी करनो है, बच्चा लिखाने हैं, पढ़ाने हैं, मैया बाप की सेवा करनी है, उनके कन्नी कार्य करने, और सब रो बोझ वहाँ पे धरे रहे 40 से 60 साल तक। गधा की आयु है, गधा की आयु है हो गए। वहाँ के बाद में कौन की आयु शुरू है जाए? कुत्ता की आयु। जब बेटा उनको ब्याह है जाए, बहू आ जाए घर में। अब जब बहू घर में आ गई तो वहाँ बाहर बैठ जा सुसर, तो सुसर जी बाहर जाओ। और जैसे कुत्ता को रोटी मिले ना, जब है जाएंगी, जब मिलेंगी, बड़े बड़े मलमल गंदे मारे तेने सुसर जी, आप तो को ऐसे रोटी मिलेंगी जैसे कुत्ता को मिले। कुत्ता की आयु शुरू है जाए। यहाँ के बाद में फिर 80 और 100 साल की उम्र कौन की मिले? उल्लू की। उल्लू की तरह बैठो बेटे, देख तो रहे टुम कोई लेनो देनो ना, कछु कर बेते धर बेते, कछु ग्रस्त के मामले में टांग अड़ाए बेते। जब कछु कहे छोरा कहाँ कर रहे तो क्या मतलब है, हम कछु करें चाहे, तू चुप बैठ जा। सुबह रोटी खा ले, शाम को रोटी खा ले, तो लेनो देनो का है, हमें करनो हमें धरनो। उल्लू बन के बैठो रे बता रहा। अब बुरो हेरो है तो, अच्छो हेरो है तो चुपचाप बैठो ही रहे। ये उल्लू की उम्र रहे। और अंत में उल्लू बन के धीरे धीरे कूट, उल्लू बन के, और यानी कि बेचारो यहाँ से विदा है जाए। अब मान लो माने 40 साल तक अच्छे गुरु की संगति करी होए, कहूँ सत्संग वगैरह में 40 साल तक ही सत्संग वगैरह सुनना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बुढ़ापो जब ही सुधरे, जब हम सुधर जाएंगे 40 साल तक तो हमारा बुढ़ापो ठेठ तक सुधरे रहेगा। सब सम्मान करेंगे, अपनो सम्मान अपनो अपमान अपने हाथ में, बड़े बूढ़े के में। हम यदि संस्कारवान होंगे, अपनी संतान को पढ़ाया लिखाया संस्कारवान बनाया होगा। और एक बात और है, बड़े बूढ़े खैर एक आध दो ही हैं यहाँ, और हम बड़े बूढ़ो होनो, सब बड़े बूढ़े होंगे। अपने हाथ में तो सबरी सत्ता है, मत सौंप दीजिए कोई भी अपने बच्चान को। अपने हाथ में जरूर रखना चाहिए, कछु ना कछु कमायो धमायो जो ना कमाए तो ले जाओ बेटा। मैं तो ये चोन्नी बनाता हूँ बेटा, सब ते कह रहा कि मेरे पास में रहेगो। यहाँ के लोग थे कम से कम सम्मान, तुम कम से कम आप को यूँ तो करेंगे मेरे पिताजी पे दौलत है, यह वजह से पिताजी की थोड़ी देखभाल मान सम्मान बने रहेगो। इसीलिए बुजुर्गों को चाहिए कि अपने पास में कछु अपनो सोनो चांदी धन दौलत कछु है अपने पास में दाब के रखो। यही ते कछु सेवा पूजा ठेठ तक वृद्धावस्था तक है जाए। और भगवान को नाम ले, भगवान को नाम या दुखते हमें निवृत्त कर सके। भगवान को नाम लेंगे, साधु संतन की सेवा तीर्थ यात्रा जो कछु पुण्य कर्म करेंगे वो कर जाएंगे, वो हमारे फायदे की चीज़ है। बाकी जो कछु कमायो धमायो वो यहीं रह जाएगा, एक फूटी कौड़ी नहीं जाएगी हमारे पास में। जैसे आए वैसे चले जाएंगे, हाथ खाली हाथ जाएंगे, कछु ही ना। खाली हमने जो भजन करो, ध्यान करो, सत्संग करो है, तीर्थ यात्रा करिए कि राजी की परिक्रमा दई है, जो कछु हमने धर्म दान पुण्य करो है ना वही अपनो है। जितनो भगवान को नाम लियो है, ये पुण्य जितनो पुण्य हमने इकट्ठो कर लियो है, मरेंगे वाते पीछे यही हमारे संग जाए वाली चीज़ है। और सोनो चांदी महल तिवारी खेती बाड़ी सब यहीं छूट जाए, यहीं रह जाए। और जो कहना बच्चान को जोड़ रहा हूँ, कोई काऊ को ना जोड़ रहा हूँ, कछु ना है। यदि बच्चान के भाग में होगा तो अपने आप जोड़ लेंगे। पूत कपूत तो क्यों धन संचय, और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। यदि पूत कपूत होगा तो कितना जोड़ जा बेटा, कितने को जोड़ के धर जा, सबे उड़ा देंगे, सबे बर्बाद कर देंगे। और पूत सपूत होएगो तो जोड़ भी अपने आप कमावे को खावे को सपूत तो
धन के जोरवे की जरूरत कहाँ है। इसीलिए नहीं, अपना कर्तव्य ईमानदारी से निभावे और यहाँ गृहस्थ में रह के परमात्मा पे ज़्यादा ध्यान दे। 40 साल तक तो चलो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत भजन ध्यान पाठ पूजन कीर्तन थोड़ा बहुत कर ले, कोई बात नहीं, गृहस्थ को काम ज़्यादा है। लेकिन 40 के बाद में जैसे ही 60 साल की तरफ बढ़े तो थोड़ा थोड़ा ज़्यादा ध्यान परमात्मा की तरफ दो, भजन ज़्यादा बढ़ा दो। 60 से 80 की साल पर तो पूरे भगवान कहे जाओ कि मैं तो केवल भगवान के लिए जी रहा हूँ, कोई मेरा परिवार नहीं, कोई कुछ नहीं, केवल भगवान है मेरे जो कुछ भी हैं। और जैसे जैसे बुढ़ापा में पूर्ण रूपेण परमात्मा के ऊपर हो जाओ, तुम्हें माता जपता तुम्हें, तुम्हें बंधु सखा तुम्हें, तुम्हें विद्या द्रोण तुम्हें, तुम्हें सर्वम मम देव देवा। हे भगवान, तुम्ही मेरे माता, तुम्ही पिता, बंधु सखा स्वामी, सब कुछ तुम्हें, मेरा इस संसार में कोई नहीं है। पूर्ण रूप से परमात्मा के हो जाओ। यही भगवान कहते हैं, जब तू मेरे शरण में आ जाएगा, आत्मसमर्पण कर देगा तो मैं तुझे अपना लूँगा। और तू जब घर में गृहस्थ में बेटी बेटा और यही में मेरो 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 करके जीवेगो, तो जब तुम वो अपनों मान ही ना रहे हो, या धन दौलत भूमि जमीन जा बेटी बेटा नहीं अपनों मान रहे हो है, तो यहाँ मैं क्या कर सकूँ। अरे अंत समय पर तुम मेरे पास में आवेगो अपने कर्म संस्कार को लेकर, जैसे कर्म तूने किए हैं उसी के अनुसार स्वर्ग नरक वैसी योनि प्राप्त होंगी। इसीलिए अपने जीवन का सुधार करो, अपने जीवन को सुधारो। बोलने वाले वक्ता दूसरों के लिए कभी ना बोले, अपने लिए बोले। मैं बोल रहा हूँ, अपने लिए बोल रहा हूँ, मैं ऐसा करूँ, मेरा ऐसा मानस है, मैं भजन ध्यान पाठ पूजन अधिक करता हूँ। ये वक्ताओं में कमी होती है, बोलने वालों में, दूसरे ने तो समझा में, लेकिन शायद ये को माला नहीं फेरते होंगे घर जाके, हैं बड़े बड़े, मैं ना बोलन दियो साहब, मैं ना बोलन दियो, बातें पूछे तू कितने माला फेरे, कई घंटा बैठे भजन ध्यान कर भी, बताइए कछु ना बोले, खाली बोल वे कि भे होड़, मैं याते बढ़िया बोल रहा हूँ, मैं याते बढ़िया, याते कछु ना हो। अनुसरण, जो स्वयं वक्ता है, सक्षम है, जो करता है, जो स्वयं करता है, कितना ध्यान भगवान पर देता है, वो बोलता है तो असर बढ़ता है। और वैसे थोते बोलेंगे ना, खाली बोलेंगे तो बातें जनता पे सुनवे वाले पे असर ना पड़े। और बोलवे वाले थे सुनवे वाले हैं ना, जो अधिक लाभ ले जाते हैं, क्योंकि वे तो बोलते हैं, चाहे वे पढ़ के आए हों, रट के आए हों, कछु देख के आए हों, चाहे खुद कुछ नहीं करते हों, लेकिन वो सुना रहे। सुनने वालों को अधिक लाभ है बोलने वालों से। भगवान वहाँ जाके कहेंगे ना, बोलवे वाले वहीं जाएंगे, कहवे वाले वहीं जाएंगे, सुनवे वाले वहीं जाएंगे। बोलवे वाले थे कहेंगे भैया तेने बड़े बड़े उपदेश करे, पर तेने खुद के कार्य कछु करे ही ना। लेकिन सुनने वालों से कहेंगे, चाहे कुछ भी हो, तुमने समय निकाल करके कुछ सत्संग सुना तो सही, सुन करके उसके अपने हृदय में उतारा, धन्यवाद है सुनने वालों के लिए। इसीलिए जो सुनने वाला है, श्रोता है, वो वक्ता से बड़ा है, वक्ता से बड़ा होता है श्रोता, सुनने वाला। इसलिए सुनने में जो आनंद है वो बोलने में आनंद नहीं है। बोल वो ही सकता है जिसके अंदर क्षमता है, जिसने कुछ प्राप्त किया है, जिसने कुछ अनुभव किया है, वो ही बोल सकता है। तो इस जीवन के चतुर्थ अवस्था तक अपने आप को ध्यान दीजिए कि मेरा जीवन मैं कैसे करूं, क्या करूं। मेरा एक दिन जन्म हुआ है, मुझे एक दिन जरूर जाना है, कितना पुण्य इकट्ठा किया, मैं क्या लेकर के यहाँ जाऊँगा, भगवान मिलेंगे तो उनसे क्या जा करके कहूँगा। अपने बारे में सोचिए, दूसरों के बारे में मत सोचिए। चतुर वही है, विद्वान वही है, अच्छा वही है, श्रेष्ठ वही है जो चतुराई से अपने जीवन को जिए, ईमानदारी से सांसारिक कर्तव्यों का पालन करते हुए, भगवान का भजन ध्यान स्मरण करते हुए इस जिंदगी को प्रेम पूर्वक जिए, भगवान के लिए जिए। वही जीव सबसे श्रेष्ठ है, वही अच्छा है, वही भगवान को प्रिय लगता है। इसलिए भगवान का भजन करो, कीर्तन करो, जिससे कि हमारा मन बुद्धि चित्त अहंकार पवित्र हो। पवित्र मन से भगवान का भजन स्मरण करेंगे तो हमारा मन भगवान के भजन में लगेगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की।